हेलो नमस्कार। आज हम बात करें 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। इतिहास विषय से रिलेटेड है और आप देखोगे तो हिंदी में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक ना। तो आइए हम इसके शुरू करते हैं, एकदम बारीकी से शुरू करते हैं, पूरा ट्रिक के साथ याद करेंगे कि सिख धर्म के 10 के गुरु का नाम कौन कौन है। सिख धर्म की स्थापना किया हुआ सबसे नवीनतम धर्म कौन है और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा ये आपके बारे में सब कुछ लिखते हैं, स्वर्ण मंदिर से लेकर पूरा अंत संत जितना सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन बनता है कहाँ लिख जाता है, उन सभी प्रश्नों का चर्चा किया जाएगा। ये देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सिख धर्म भारत के सबसे नवीनतम धर्म है, सबसे नवका धर्म है जो 15वीं शताब्दी में स्थापना हुआ है। उससे पहले आप देखो तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब थे भारत में, मतलब विदेशों में भी थे। और ये सबसे नवीनतम सबसे नवका धर्म है। इसके बाद भारत में आज तक कोई दूसरा धर्म का स्थापना नहीं हुआ है। तो सबसे नवीनतम धर्म सिख धर्म है। इसका स्थापना कौन किए थे तो बता देना, गुरु नानक पढ़ा। भारत के सबसे नवीनतम धर्म है। 240 वर्ष की अवधि तक ये इस धर्म का रक्षा सुरक्षा बहुत बढ़िया से 10 गुरुओं के द्वारा किया गया। उसके बाद से 10 गुरु के बाद 11वां गुरु नहीं हुए। तो 240 अवधि तक इस धर्म के बहुत बढ़िया से अच्छा खासा रक्षा सुरक्षा किया गया। उसके बाद देखो तो कई प्रकार के यहाँ इन लोगों के ऊपर आक्रमण भी होता है। तो हालांकि 240 ईस्वी के बाद, 240 वर्ष के बाद, मतलब 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु कोई नहीं बना, वहीं तक सिमट कर रह गया। सिखों के सही मार्गदर्शन पर लाने वाले जो गुरु हैं ये यही 10 गुरु हैं। अब 10 गुरु को हम नाम देते हैं। सबसे पहले याद रखें, ये सभी गुरु मिलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए हैं। ये इन लोग का मुख्य सिद्धांत रहा है। 10 गुरु के नाम कौन कौन है? पहला गुरु का नाम है गुरु नानक। दूसरा गुरु का नाम आपको बता दें, दूसरा गुरु का नाम है गुरु अंगद, गुरु अमर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराम, गुरु हरे कृष्णा, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुए हैं। तो गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हरिराम, हरे कृष्ण, तेग बहादुर, गोविंद, ये 10 गुरु के नाम याद कर लो। इसके बाद हम एक एक करके हम पहला गुरु के नाम हेडिंग डालने जा रहे हैं। गुरु नानक साहब। अब गुरु नानक की जन्म की बात करें, 1469 ईस्वी में आप बताओगे 1469 ईस्वी में जन्म हुआ और 1539 में इनका मरण हुआ है। ये जन्मिया ना कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में। तलवंडी, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बताओगे? तलवंडी में हुआ है, ठीक है। ननकाना साहिबा, पंजाब पाकिस्तान। आज जो तलवंडी आप देख रहे हो आज वो पाकिस्तान में आज इस समय है, ठीक है ना। ननकाना साहिबा तलवंडी पंजाब, उस समय पंजाब कहलाता था, आज ये पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक ने किए थे। इनका जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य दिया गया है वो उद्देश्य है ओंकार का संदेश। ओंकार का मतलब होता है ईश्वर एक है, सभी के लिए समान है। इनका मुख्य जो सिद्धांत है ना, जो इन्होंने लोगों को शिक्षा दिए थे, उस शिक्षा में बोला गया था ओंकार का शिक्षा लो, ईश्वर सबका एक है, सभी के लिए समान है। इसमें किसी प्रकार के धर्म भेदभाव की बात नहीं किया गया है। भेदभाव, छुआछूत एकदम विरोध किए, समाज को सुधारने का प्रयास किए हैं, हमेशा समाज सुधार के प्रयास किए हैं। भेदभाव, छुआछूत को एकदम हटा दिए हैं, दरकिनार कर दिए हैं। मुख्य उद्देश्य इनका अगर देखा जाए तो नाम जपो। इनका पहला उद्देश्य है नाम जपो, ईश्वर के नाम जपो, ईश्वर के नाम जपो, राम राम बिनु बढ़ते जगी जन्म, ये इनका उपदेश है। किरत करो, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो। वंड छको, मतलब साझा करते रहो, अपने कर्मों को साझा करो, अपने कामों को साझा करो, ये इनका मुख्य सिद्धांत है। दूसरे गुरु के नाम देखा जाए तो गुरु अंगद। इनके दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद, ओके। 1504 में जन्म, 1552 में मरण। गुरु के शिक्षा को आगे इन्होंने बढ़ाया, गुरुमुख लिपि को विकसित किया। अगर आपसे पूछा जाए गुरुमुख लिपि का स्थापना किसने किया है तो आप कमेंट सेक्शन बताओ, तो देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। ये तो याद रखना, ये क्या किए हैं? गुरुमुख लिपि को विकसित किए हैं। स्थापना कौन किया? एक बार कमेंट करो, नहीं अगर बता पाओगे तो डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ एक बार, देखते हैं क्या कह रहे हो। गुरु अमरदास, अगर तीसरे गुरु के नाम बताया जाए तो गुरु अमरदास। इनका जन्म 1479 में हुआ और 1574 में मर गए। सबसे बड़ी काम यही किए थे। सिख धर्म में लंगर चलता है, आज भी देखो तो पटना के आदि साहिबा में जहाँ सिख धर्म के बहुत बड़का धर्मशाला है ना, वहाँ सबसे बड़का लंगर चलता है। पंजाब में भी चलता है लंगर, मतलब धार्मिक सामुदायिक भोजन खिलाया जाता है। उसमें वहाँ कोई भी पहुँच जाता है, दुख दुनिया मतलब कोनो भी इंसान, उससे एकदम फ्री में खाना खिलाया जाता है, जितना खा लो। इतना सिख धर्म के
पावर इतना ज़्यादा है ना कि ये कितना हो लोग आएंगे, एकदम अच्छा से भोजन खिलाता है। जो अच्छा भोजन हमारे घरों में नहीं मिलता है ना, उससे भी बढ़िया बढ़िया भोजन वहाँ खिलाया जाता है। ये इसका परंपरा, इस परंपरा का शुरुआत किसने किया तो बताओगे? सिख धर्म के में लंगर या सामुदायिक भोजन का शुरुआत गुरु अमरदास किए हैं। अमरदास अमर करते हैं इस समुदाय को चलाकर, इस लंगर को चलाकर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिए हैं। तो लंगर समुदाय की स्थापना किसने किया? इसमें सभी नागरिकों को भोजन खिलाया जाता है फ्री में, तो लंगर की व्यवस्था अमरदास किए थे। ये इनका सबसे बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। गुरु रामदास की बात करें तो गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था। उस जमीन में गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की है। जो अकबर के द्वारा जो जमीन दिया गया था ना पंजाब वाला क्षेत्र में, तो अमृत शहर की स्थापना की है। और अमृत शहर में हर मंदिर साहिबा, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उसका नींव इन्होंने डलवा दिया, मतलब नींव खुदवा दिया। आगे चलकर स्वर्ण मंदिर, इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, या क्या है स्वर्ण मंदिर, इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और मंदिर साहिबा को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो सोना के मंदिर है, सोना के मंदिर है, गर्भगृह हुआ सोना के मंदिर है। इसका नींव किसने डलवाया तो रामदास ने। आगे चलकर जो 5वां गुरु आते हैं ना, 5वां गुरु अर्जुन देव जी, 5वां गुरु आएंगे तो स्वर्ण मंदिर को एकदम पूरा करा देंगे। वो नींव कौन डलवाए थे? चौथा गुरु रामदास जी, रामदास। और ये 5वें गुरु को एकदम पूरा उसे बना देंगे। आदि ग्रंथ की रचना किए हैं गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ क्या है? गुरु नानक से लेकर अन्य सभी गुरुओं का वाणी को इसमें समाहित किया गया है। ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी गुरुओं का वाणी, बोली, विचार, सिद्धांत को, उपदेश को इसमें लिखा गया है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया तो बताओगे? गुरु अर्जुन देव। यही आदि ग्रंथ आगे चलकर सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, जिसे आदि साहिबा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को पूरा इन्होंने कराया। पहले शहीद होने वाले गुरु, अगर आपसे पूछा जाए सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं में सबसे पहले कौन सा गुरु शहीद हुए हैं? शहीद मतलब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले गुरु कौन है? अर्जुन। ये जहांगीर उस समय राजा हुआ करता था, मुगल दरबार के राजा था, अकबर का लड़का। इस जहांगीर के द्वारा बहुत ज्यादा इनको यातना दिया गया था। उस यातना को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। 6वां अगर गुरु के नाम बोला जाए तो हरगोविंद गुरु, हरगोविंद 6वें हैं। और इनकी खास बात क्या है? 1595 में इनका जन्म हुआ, 1644 में इनका मरण हुआ। सिखों को आत्मरक्षा के लिए स्वस्थ धारण की शिक्षा दी है। पहले देखो, जब अर्जुन देव मर गए थे ना, गुरु अर्जुन देव, तो इनको ये महसूस हुआ कि हम लोगों को आत्मरक्षा करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा, नहीं तो दुनियादारी जो हमारे आसपास के जो राजा हैं वो हमें दबा कर रखते हैं। हम ऐसा यातना नहीं सह सकते हैं, इसलिए हम अपने धार्मिक चीज़ों को, अपनी धार्मिक रक्षा सुरक्षा स्वयं हम लोगों को करना होगा। इसलिए शस्त्र धारण करने की उन्होंने शिक्षा दिया। आत्मरक्षा, सिखों का आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करो, शस्त्र मतलब हथियार उठा लो, उसका शिक्षा देने का व्यवस्था हरगोविंद साहब किए थे। अकाल तख्त की स्थापना भी किए थे। अकाल तख्त का मतलब होता है सिख धर्म के धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का सबसे सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त। इसका स्थापना कौन किया था? हरगोविंद। हरेराम, गुरु हरेराम इस सैन्य शक्ति को बनाए रखे थे। सैन्य शक्ति का धारण एक करवाए थे और ये बनाए रखे, मतलब उस परंपरा को निभाते रहे। इनका कोई खास काम नहीं है। 8वां जो गुरु होंगे ना, इनका खास काम है। देखो 8वां गुरु इतना मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ना। 8वां गुरु के नाम है गुरु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 5 वर्ष के उम्र में गुरुओं का 8वें गुरु बन चुके थे। 5 वर्ष, महज 5 वर्ष के लड़का गुरु बन गया। 8वां गुरु सिखों का 8वां गुरु कौन है? हरे कृष्णा, गुरु हरे कृष्णा। और ये 5 साल के उम्र में गुरु बन जाते हैं और 8 साल के उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। 3 साल में इतना ज़्यादा नाम कमा लेते हैं ना, जो हम लोग बुढ़ैला में भी नहीं कमा सकते हैं 3 साल में। लेकिन संयोग से दिल्ली में उस समय चेचक नामक बीमारी चला था, बहुत खतरनाक चेचक नामक बीमारी होता है। उस चेचक की वजह से इनका मृत्यु हो गया था। याद रखना, 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने और चेचक के प्रकोप के कारण दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। बाल गुरु मतलब बाल्या अवस्था में गुरु बने थे, इसलिए इनको बाल गुरु भी कहा जाता है। याद रखना, बाल कृष्ण भगवान बालक होते हैं ना, तो बाल गुरु भी इनको कहा जाता है। 9वें तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर धार्मिक रक्षा करने के लिए बलिदान दे दिए, क्योंकि इस समय इनके समय में अकबर के खानदान के शाह, क्या नाम है उसका, औरंगजेब राजा हुआ करता था। मुगल दरबार के राजा था औरंगजेब। वो धार्मिक परिवर्तन करना चाहता था। हमारे देशवासी में, हमारे भारतवर्ष में
कई प्रकार के धर्म था, वो सभी धर्म को इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तन करता था। जो इंसान इस्लाम धर्म में नहीं होता था उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, गर्दन काट दिया जाता था। तो इसलिए औरंगजेब के द्वारा इनको भी कहा गया तेग बहादुर सिंह को कि आप अपना सिख धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, लेकिन इनको गर्दन कटाना स्वीकार है बट अपना गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, ऐसा इनका सिद्धांत है। अपने धर्म परिवर्तन नहीं किए, जान दे दिए बट धर्म परिवर्तन नहीं किए। ये वीर गति को प्राप्त हुए, ये शहादत हुए, मतलब इनका मृत्यु हो गया, बलिदान। ऊपर ले जाकर 2 मंजिला पर इनका गर्दन काट दिया गया, मतलब फांसी के फंदे लटका दिया गया। याद रखना औरंगजेब इतना खतरनाक मर्दाना था। आगे देखिए 10वां अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु। आज एक और बात बताओ, तो बहादुर सिंह जब इनका मृत्यु हुआ 1675 ईस्वी में, तो उस समय इनकी बीबी पटना में थी, और उसी समय मतलब कुछ साल पहले की बात करें तो इनकी बीबी का लड़का हुआ गुरु गोविंद सिंह, मतलब इन्हीं के लड़के हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, एक साइड में इनका मृत्यु हुआ है। जब ये जन्म लिए उसके बाद ये इनका मरण हुआ। तो जब ये मर गए ना, तो ये गुरु गोविंद सिंह बहुत ज़्यादा खूंखार हो गए, क्योंकि हमारे पिता को मारा है कौन? औरंगजेब, बदला लेना है जरूर। आगे चलकर 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना, एक ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया तो बताओगे? गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में। आगे चलकर सिखों को 5 कंकार धारण करने के आदेश देते हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। इनका संबंध पटना से था, पटना में, याद रखना। बिहार के लड़कियों को बिहार के परीक्षा जब भी दोगे तो आ जाएगा। सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ, ठीक है, याद रखना। और कब हुआ? 1666 ईस्वी में, 1666 में सिखों के 5 कंकार धारण करने के आदेश दिया गुरु गोविंद सिंह ने। 5 कंकार कौन कौन होता है? केस उस समय जो भी इनके साथ रहेगा, इनके सिख संप्रदाय में रहेगा, तो उसके पास 5 वो तत्व अनिवार्य है। पहला, उस इंसान के पास बहुत बड़ा बड़ा केस होनी चाहिए, ठीक है, और बड़ा बड़ा केस के साथ साथ कंघी होनी चाहिए। 2 हुआ 5 कंकार का मतलब 5 गो तत्व रखना बहुत जरूरी हो गया। गुरु गोविंद सिंह के आदेश दिया इन्होंने कि हमारे साथ रहना चाहते हो, सिख धर्म को अपनाए हो, तो 5 गो तत्व अपने पास रखो। 5 गो तत्व, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। पहला केस रखो, तो केस सभी लोग बड़ा बड़ा रखने लगे। उसके बाद केस के साथ साथ कंघी अपने साथ में रखो। 2 हुआ। तीसरा, कच्छा पहनो, कच्छा। 3 हुआ। चौथा, काड़ा पहनो, काड़ा, कहीं भी मार हुआ तो काड़ा से मारो। 5वां, कृपाण धारण करो। कृपाण क्या होता है? एक प्रकार के चाकू होता है, चाकू को कृपाण कहा जाता है। कृपाल को कृपाण को एक होता है। इन 5 तत्वों को धारण करने का इन्होंने आदेश दिया। ये आपका हुआ 10 गुरु हो गए, 10 गुरु, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको 10 गुरु का नाम बाबू एक से 2 बार आप इस वीडियो को देखो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले हेडिंग में, और यदि आपको किसी विशेष प्रकार की हेडिंग की आवश्यकता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बताएंगे जरूर। ओके।